हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बेटा जिंदगी में यही तीन चीज चाहिए। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, कोई बीमारी पास ना आए। दूसरी चीज, हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, जिससे आपको ये लगे कि लाइफ कितने दिन की है, लोगों की जितने दिन की है हमेशा वो खुश रहे। तीसरी चीज जो होता है, पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई आपको इसलिए करना चाहिए क्यों? क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या नीट में। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको फिजिक्स की जरूरत है, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है, इसलिए पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा खुश रहना बहुत बड़ी चीज है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये स्वयं अपनी इच्छा से होता है। जब आप भरपूर दिन भर पढ़ाई कर लेते हो, अपने आप से सेटिस्फाइड होते हो कि नहीं हमने अपना टारगेट पढ़ लिया, तो आप खुश रहते हो। ठीक है। और जब आप पढ़ने के बाद आंसर पेपर उठाते हो, डिस्कस करते हो, आंसर पेपर के क्वेश्चन लगते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी, आपको सब आ रहा है, तो बेटा आप प्रसन्न रहते हो। ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो जब पेपर उठाओगे तो नहीं आएगा, तो फिर आपको जो है दुख होगा कि अब एग्जाम में कैसे क्या करेंगे। भगवान एग्जाम में कोई पास करा देता, ये करा देता। बेटा अपने अंदर वो कैपेसिटी लाओ, वो ताकत लाओ। एग्जाम में बैठो तो पेपर भी सोचे कि कौन शेर बैठा हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अपने अंदर गट्स लाओ। अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कोई गिफ्ट में ला करके आपको कोई चीजें नहीं देने वाला। इतने काबिल बनो कि चीजों को छीन लो, जबरदस्ती छीन लो। अगर जरूरत है जो चीज लेने की, जबरदस्ती छीन लो। इतने काबिल बनो, एग्जाम में बैठो तो पेपर भी आपको लगे कि पेपर बहुत ईजी है, मैं इससे और अच्छे से सॉल्व कर सकता हूं। ये आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए, आप सभी बच्चों का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज परसेंटेज एरर का वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपका नीट, एयरफोर्स, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनडीए में भी एक बार ये क्वेश्चन परसेंटेज एरर का उठा लिया है, 2018 में इसका क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये पूछा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% बढ़ा दी जाए तो जी के मान में क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1%, देन व्हाट विल बी स्मॉल जी। ये क्वेश्चन एनडीए 2011 का है। और नीट का क्वेश्चन ये पूछा गया है, नीट का, आईआईटी का, पीजीटी का, तीनों का सेम क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं क्वेश्चन, आंसर पेपर जाके देख लेना। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 0.1%, एआईट्रिपल में भी ये पूछा गया है। ठीक है, 2011-13 का क्वेश्चन है। इतनी जगह सेम रट्टा हुबहू है ये। तो ये क्वेश्चन आता है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, देन व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। ये पूछा था यदि अगर किसी तार की लंबाई 0.1% बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। या किसी पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। या किसी सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपका साथ संतोष सर के साथ मिल गया है और ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे और इन सब पे कमांड कराएंगे। अब फिजिक्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। आपका, हमारा, आपका ये अपना चैनल है, ये संतोष सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इस पे देखिए, अब मैं परसेंटेज एरर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये बेटा देखो, परसेंटेज एरर जो होता है आपका, ये होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बेटा देखो, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ये सब मैं नहीं बताने जा रहा हूं। जो 11th का कोर्स है, 11th के सिलेबस में होगा। यहां पे मैं वो सेक्शन डिस्कस करूंगा जो आपके कंपटीशन का सेक्शन है। ठीक है। तो कंपटीशन के सेक्शन में 2-3 चीज आपका पूछा जाता है। पहला ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इसको हम कहते हैं अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो आपका एक एरर ये होता है। दूसरा एरर होता है एरर बिलो 10%, माने 10% से नीचे की त्रुटि होती है, जो कि आपका एआईट्रिपल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और एक तीसरा टाइप होता है एरर एबव 10%, माने 10% से ऊपर की जो त्रुटि होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। बस 3 टाइप का एरर डिस्कस करूंगा।
जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो बेटा खुद इसको खूब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना और ये समझ के सुनना कि अब इसको मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, सर ने एक बार बता दिया तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं इसे आराम से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो बेटा एक कहावत है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा है क्या। तो अपने आप को इतना काबिल बना दो कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगे और ऊपर वाला भी बोले बेटा अब तू सेलेक्ट होने लायक है, अब तुझे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, सबसे पहला यहां पे डिस्कस करूंगा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर पहला टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे डिस्कशन हो रहा है पहले टॉपिक का मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इसको हम कहते हैं अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो बेटा देखो त्रुटि होता क्या है, देखो त्रुटि इस तरह से होता है, अब आप ऐसे समझो। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा फास्ट इसलिए बोलना पड़ता है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि मैटर ज्यादा होता है और उसको पूरा एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबा बनता है, इसलिए मैटर को थोड़ा सा कम करना पड़ता है और फास्ट बोलता हूं। ना समझ में आए तो बताना और स्लो बोलूंगा। ठीक है, देखो जैसे अगर कह दिया गया कि किसी कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि भाई इसकी लंबाई जो है यल डैश इस कमरे की क्या है 10 मीटर। ठीक है बच्चा, अब मैथ वाला बोलेगा, मैथ का टीचर होगा, मैथ का बच्चा होगा, तो ये बोलेगा हाँ भाई लंबाई 10 मीटर है तो 10 ही मीटर एकदम सही है। लेकिन साइंस का बच्चा आ जाएगा, फिजिक्स का बच्चा आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा हर चीज संभावनाओं पर डिपेंड करता है। वो बोलेगा 10 मीटर नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे 10 मीटर नहीं है, वो बोलेगा नाप लेते हैं अच्छे से। तो आप बोलोगे भाई मैं इसको एकदम इंच इंच करके नापा हूं, 1 मिलीमीटर तक नापा हूं, वो भी डिफरेंस नहीं है। तो बोल देगा भाई 10⁻⁻10 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अब आप ये कैसे नापोगे, अब आप स्केल से थोड़ी नापोगे, 10⁻⁻10 मिलीमीटर का डिफरेंस है, तो आप बोल दोगे हाँ इतना तो हो सकता है। तो इसका मतलब 10 मिलीमीटर में अगर आपने 10⁻⁻10 मिलीमीटर ज्यादा नाप कम नाप लिया है तो उसको जोड़ दोगे, और अगर कम नाप लिया है तो उसको माइनस कर दोगे। तो इसका मतलब कोई चीज लिखा जो जाता है वो क्या लिखा जाता है, टोटल लंबाई जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है रियल लंबाई प्लस माइनस लंबाई में जो एरर होता है, त्रुटि होती है, तो डेल्टा एल को हम कहते हैं एरर। एरर माने त्रुटि। ठीक है, तो बेटा ये एरर जो होता है आपका लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की लंबाई 20 मीटर है तो कोई नाप के बताएगा भाई ये 5 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर डिफरेंस कर देगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। जो एरर होता है वो बहुत थोड़ा सा वैल्यू होता है, तो इसीलिए लिखा जाता है कोई वैल्यू उसके साथ प्लस माइनस एरर। अगर आपने ज्यादा नाप लिया तो माइनस करेंगे, कम नाप लिया तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो लंबाई में आपने कितना एरर किया, डेल्टा एरर का। तो अगर ये कह दिया जाए लंबाई के मान में आपने डेल्टा एल का एरर किया है, लंबाई के मान में आपने जो है ये एरर किया है, लंबाई के मान में आपने जो है डेल्टा एल का एरर किया है, तो आपने कितना परसेंट एरर किया है। तो परसेंट क्या होता है बेटा, टोटल वैल्यू में आपने जितना एरर किया उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जो टोटल वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है इंटू 100। नहीं समझ में आई ना, चलो समझा देता हूं। अगर बच्चा आप 600 नंबर में 360 नंबर पाते हो तो कितना परसेंट पाते हो, 360 बटे 600 गुणे 100, कितना आ गया 60%। तो आप कितना नंबर पाते हो, 60%। अगर आप 600 नंबर में 300 नंबर पाते हो तो 60% पाते हो। उसी तरह से कोई बच्चे ने यल लंबाई में जो एरर किया डेल्टा यल का किया, तो टोटल कितना परसेंटेज एरर किया वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यल जो एरर किया अपन टोटल लंबाई गुणे 100। तो क्या हो जाएगा, लंबाई के मान में परसेंटेज एरर हो जाएगा। मतलब एरर अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100 ये क्या होता है, उसके वैल्यू में परसेंटेज एरर कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पे इसका जो है। चलो बेटा, यहां पे ये डिस्कस किया जाता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, अगर ऐसा दे दिया जाए इफ x इक्वल टू a² b अपॉन c³ d, ऐसा कह दिया जाए, और इन्होंने ये कह दिया कि a के वैल्यू का परसेंटेज एरर जो है 2% है, b के वैल्यू का परसेंटेज एरर 3% है, c का 4% है और d का 5% एरर है।
और इन्होंने कह दिया फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन एक्स। बेटा जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया x बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन सी क्यूब डी, और इन्होंने कह दिया कि x के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अगर a के मान में परसेंटेज एरर 2% है, b के मान में 3% है, c के मान में 4% है, d के मान में 5% है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करने का 11th में मेथड इसका आपको डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा, ये कंपटीशन का सेशन है तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया गया है। सॉर्टिंग मेथड क्या होता है बेटा, देखो सॉर्टिंग मेथड ये होता है, सोल्यूशन में इसका है ये बेटा, देखो सोल्यूशन इसका मैं बना रहा हूं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर एरर की बात कहा जाए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि की बात की जाए, तो x की जगह हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x, माने x के वैल्यू में इन्होंने एरर कितना किया डेल्टा x, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू a। अब हम सबसे पहले a का नंबर आता है, तो a न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो a पर जो पावर है वो बाहर आ जाता है, तो a पे कितना घात है बेटा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, a की जगह हम लिख देंगे, अगर a की वैल्यू मेरा डेल्टा a है तो इसको लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a। मैक्सिमम में सारी चीजें प्लस हो जाती है, अगला टर्म प्लस अपने आप लिख दिया जाएगा। b पे आते हैं, b पे पावर 1 है, 1 को लिखे या न लिखे कोई मतलब नहीं होता। अगर b के मान में इधर डेल्टा b है तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b प्लस। अब देखो मिनिमम पूछता तो जो डिनोमिनेटर में उसको माइनस कर देते सबको, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम कोई चीज माइनस नहीं होता, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। तो बड़ा ऐसे सिचुएशन में प्लस करके लिखा जाए, यहाँ c क्यूब है तो c पे पावर कितना है 3, तो जो पावर है उसको हम 3 बाहर कर लेंगे, c की जगह हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c प्लस d पे कोई पावर नहीं है, इसकी जगह हम लिख देंगे डेल्टा d अपॉन d। ये आपका है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये अधिकतम संभावित त्रुटि है। लेकिन अगर हमें निकालना हो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो बच्चा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे इधर और इधर, जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा जाएगा इंटू 100, और जब इधर करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, b की जगह क्या हो जाएगा इंटू 100, c की जगह इंटू 100, और ये हो जाएगा इंटू 100। तो अब ये फार्मूला जो बन जाएगा ये हो जाएगा अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, माने इसके पहले वाला फार्मूला था मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और अभी जो बना है वो क्या है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। इसके पहले था अधिकतम संभावित त्रुटि, अभी जो फार्मूला 100 के साथ बना है वो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है। अच्छा बेटा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 ये क्या होता है, डी के मान में परसेंटेज एरर है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 ये क्या है सी के मान का परसेंटेज एरर है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये बी के मान का परसेंटेज एरर है, और ये ए के मान का परसेंटेज एरर है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, 2 गुणे ए के वैल्यू में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 2%, तो ये क्या हो जाएगा 2% प्लस बी का कितना है बेटा 3% प्लस ये 3 है मल्टीप्लाइड बाई सी का कितना है 4%, तो ये हो गया 4% प्लस डी का कितना है 5%। अब बच्चा ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा 4 3 7, 12 7 19 और 5 कितना हो जाएगा 20 4 24%। तो टोटल आपका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज आ जाएगा 24%। तो x के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि हो जाएगा 24%। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां पे एक क्वेश्चन बेटा यहां पे अगर ऐसे कर दिया जाए आपका, जैसे ये कह दिया जाए, इन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया कि p बराबर a b स्क्वायर अपॉन c क्यूब, ठीक है, और इन्होंने ये कह दिया कि p के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालिए और a b c के मान में परसेंटेज एरर ये है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा आप क्या करोगे, ऐसे सिचुएशन में आप ये करोगे p का एरर अगर डेल्टा p है तो आप लिखोगे, इसमें कह दिया मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालिए, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो बेटा क्या करोगे p की जगह आप कर दोगे डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 बराबर a पे कोई पावर नहीं है, बाहर नहीं आएगा, तो a में एरर अगर डेल्टा a हो तो इसको लिखा जाएगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b पे पावर 2 है, 2 को बाहर कर लेंगे, ये लिखा जाएगा डेल्टा b अपॉन b इंटू 100
प्लस सी पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये सी के मान का एरर है, ये बी के मान का एरर है, ए के मान का एरर है, तो ए के मान में एरर कितना दिया हुआ है 2%, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी के मान में कितना दिया हुआ है 3%, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई सी के मान में कितना दिया हुआ है 4%। तो कितना हो जाएगा बेटा 2% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 4 3 12%। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 6 18 2 20%। तो टोटल आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो कौन कहता है टफ है? इस तरह से आपका जो है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर यहाँ पे आ गया 20%। ठीक है, तो P के मान में जो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर है वो आपका आ गया 20%। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस पे कोई डाउट्स होगा। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, एक तीसरा क्वेश्चन और इस पे डिस्कस करूंगा, फिर इस टॉपिक को ओवर कर दूंगा और मुझे लगता है आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, देखो जैसे ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कह दिया x इक्वल टू अंडर रूट a b पावर 3/2 अपॉन c पावर 5/2 d का स्क्वायर। इन्होंने ऐसा कह दिया और ऐसा दे दिया कि a के मान में परसेंटेज एरर 2% है, b के मान में 4% है और c के मान में 6% एरर है और d के मान में 1% एरर है। अगर ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, ये कह दिया फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x, इन्होंने कह दिया x के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालिए। ठीक है, जहां पे a b c d के मान में परसेंटेज एरर ये है। तो बेटा आप क्या करोगे, इनका फार्मूला जो बनाओगे सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन इनका जो हो जाएगा इस पे क्या करना है बच्चा, इस पे देखो सबसे पहले आपको ये करना है x के मान में अगर एरर डेल्टा x है तो आप इस पे क्या लिखोगे डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। लेफ्ट साइड का ये क्लियर हो गया। अब a पर आते हैं, a पे पावर के अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो जो पावर हाफ है वो बाहर ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ, a की जगह हम लिखेंगे डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। अगला टर्म प्लस, मैंने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज में कोई टर्म माइनस नहीं होता है। अब बेटा देखो b का नंबर आया तो b पे पावर 3/2 है तो जो पावर 3/2 है उसको बाहर ले लिया, b की जगह क्या हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये b का नंबर आ गया प्लस c पे पावर कितना है 5/2 तो 5/2 को हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस d पे पावर 2 है तो यहां पे क्या लिख देंगे 2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये चीजें हो गया। ठीक है, तो ये इनका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज का फार्मूला बच्चा क्लियर हो गया, बन गया। अब इस पे देखो अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 2%, ये हो गया 2% प्लस ये हो जाएगा बच्चा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई इसका टोटल वैल्यू कितना दिया इन्होंने 4%, ये हो जाएगा 4% प्लस ये हो गया 5/2 डेल्टा c अपॉन c का वैल्यू कितना दिया इन्होंने 6%, तो ये हो गया गुणे 6%। ठीक है, प्लस 2 डेल्टा d का मान दिया है 1% तो ये हो गया गुणे 1%। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा 2 2 से कट जाएगी, आ गया 1% प्लस 2 दूनी 4 तो ये 3 दूनी 6% आ गया प्लस 2 3 6 3 5 15 15% आ गया प्लस 2%। ये जोड़ दो कितना हो गया 6 1 7 15 7 15 5 20 2 22 2 24 24% आ गया ये। तो आपका इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि आपका इस पे कोई डाउट अब नहीं बचा होगा बच्चा, आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। अब मैं एरर के दूसरे टाइप पे आ रहा हूं जहां दूसरे टाइप का एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चा देखो यहाँ पे दूसरा मेथड है परसेंटेज एरर बिलो 10%, 10% से नीचे की त्रुटि। ठीक है, तो इसको बताने से पहले कुछ फार्मूला मैं आपको बता दूं। देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। सरल लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ठीक है,
दूसरा फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा और लीनियर मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, या लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है √2m काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में यह संबंध होता है, E के आपका गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, P आपका लीनियर मोमेंटम है, M आपका मास है। ठीक है। तीसरा फार्मूला बच्चा आपका स्मॉल जी कैपिटल जी में फार्मूला होता है स्मॉल जी एम ई अपॉन कैप आदि स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और चौथा फार्मूला होता है आपका रेजिस्टेंस R इक्वल होता है रो एल अपॉन ए, या अगर इस तरह का एक फार्मूला आपको क्लास में पढ़ाया गया है R1 अपॉन R2 बराबर L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर का जब कोई क्वेश्चन होता है तो हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर करते हैं, बाकी और सभी जगह जहां न्यूमेरिकल और कोई चीज सॉल्व करना है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L करते हैं, सभी जगह R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L करते हैं। लेकिन जब केवल लंबाई की चीजें हो तो हम इस फार्मूले को कंसीडर करके R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन कह दिया गया पहला, बेटा देखो क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बोल दूंगा हिंदी इंग्लिश में, आप लोग अच्छे से इसको सुन लो और लिख लो। ठीक है। क्वेश्चन जब ये कह दिया जाए यदि सरल लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्त काल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, then what will be percentage change in the value of its time period। फिर से सुन लीजिए, सरल लोलक के लंबाई में 2% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। If the length of simple pendulum is increased by 2%, then what will be change in percentage in the value of its time period। मतलब इन्होंने कहा है कि लंबाई में अगर हम 2% की वृद्धि कर दें तो इसके टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा देखो सबसे पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप टाइम पीरियड और लेंथ में रिलेशन निकाल लो। तो टाइम पीरियड लेंथ में जब आप रिलेशन निकालोगे तो इसका पहला इक्वेशन आप लिखोगे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यही रिलेशन होता है। T=2 पाई √L/G होता है, वहां पे फार्मूले पे देख लो क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। अब बेटा इन्होंने कहा है लंबाई 2% बढ़ाया जा रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमें इस इक्वेशन से पता चल गया कि लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, ये हमें पता चल गया। कितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा, देखो इसको लिखा जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एल का फार्मूला रखोगे तो टी की जगह हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 बराबर एल पे पावर कितना होता है हाफ, हाफ को आप बाहर ले लीजिए, यल की जगह लिखेंगे डेल्टा यल अपॉन एल इंटू 100। अब बच्चा ये हो गया, ये हो गया 1/2। लंबाई कितना परसेंट दिया है 2%, 2% तो ये आपका क्या आ गया 1%। इसका मतलब 1% इंक्रीजेस, तो ये आ गया 1%। मतलब सिंपल पेंडुलम की लेंथ में अगर 1% इंक्रीमेंट हो जाए, सरल लोलक की लंबाई अगर 2% बढ़ा दिया जाए, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, देन इस टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1%, तब इसका आवर्तकाल 1% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखो ये 2% बिलो 10% है, यहाँ पे अगर 12% या 10% देता तब ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, तब आप दूसरे फार्मूले पे आओगे। यहाँ पे 10% से नीचे का एरर ये है, सेकंड टाइप का मैं बता रहा हूँ। अबव 10% तीसरा टाइप है। बेटा देखो अच्छा मैंने इस पे क्वेश्चन करा दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए कि यदि रेखीय संवेग 1% घटा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा। बेटा अगर ये कह दिया जाए किसी पिंड का रेखीय संवेग 1% घटा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। माने इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 1%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज इन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा देखो गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या होता है हम जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p² अपॉन 2m। तो बेटा देखो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p², इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब p बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, p घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। हमें आंसर ये मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, ई के की जगह हो गया डेल्टा ई के अपॉन ई के इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अच्छा बच्चा ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1%, तो ये आ गया 2%। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 2% घट जाएगी। मतलब क्वेश्चन आपका हो किसी पिंड का रेखीय संवेग 1% घटा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, गतिज ऊर्जा 2% घट जाएगा। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 1% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड बाय 2%। तो आपका इस फॉर्मूले पे हो गया। इसी तरह से आप इस पर भी कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। तो आपका ये बेटा हो गया यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन 3। देखिए एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ऐसा दे दिया जाए, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% बढ़ा दिया जाए तो स्मॉल जी के वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि इफ द रेडियस ऑफ, ये एनडीए का क्वेश्चन है पूछा हुआ, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1% देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% बढ़ा दिया जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही हो जाएगा। हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, सोल्यूशन इसका अगर हम देखें तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है बच्चा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या और स्मॉल जी में ये रिलेशन होता है। मैं इस तीसरे फार्मूले पर चल रहा हूं। तो अब स्मॉल जी और आर ई में रिलेशन हो गया, स्मॉल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, रेडियस घटेगा डिक्रीज करेगा तो जी बढ़ेगा। उल्टा इनवर्सली है, इसका मतलब रेडियस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जी डिक्रीज करेगा। कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जी की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू, ये 2 हो गया। देखो अंश और हर में कुछ भी होता है तो भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है तब भी हम प्लस करके ही लिखते हैं। तो इस पे पावर 2 है, 2 बाहर ले लिया, आर ई की जगह लिखेंगे डेल्टा आर ई अपॉन आर ई इंटू 100। अच्छा इसका मान इन्होंने क्या दे दिया है, 2 गुणे इसका मान दिया, रेडियस 1% इंक्रीज कर रहा है तो ये आ गया 2%। इसका मतलब जी का वैल्यू जो होगा बच्चा वो 2% डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से परसेंटेज एरर बिलो 10% का सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% बढ़ा दिया जाए तो जी के मान में क्या होगा, तो बेटा जी के मान में 2% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं और आपका लास्ट फार्मूले के क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं। लगभग सारे फार्मूले को मैं अप्लाई कर चुका हूं। ठीक है, लास्ट वाले फार्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा यहां पे। ठीक है, चलिए तो बच्चा देखो यहां पे आपका ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, ये बेटा आपका पूछा गया है नीट में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है और बहुत फेमस है। 3-4 एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है। आप लोग अगर आंसर पेपर सॉल्व करोगे तो कई जगह इनको देखोगे भी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और है भी, क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरह से है। बेटा इन्होंने कहा है कि अगर किसी तार की लंबाई 0.1% बढ़ा दिया जाए, ये पहले 2011 या 13 के AIEEE का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर किसी तार की लंबाई 0.1% बढ़ा दिया जाता है उसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। माने इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.1% देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। तब इसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा देखो जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा हर जगह आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन 1 मिनट का है। हर जगह ये लिखा जाता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हर जगह होता है, ये सही भी है। लेकिन एक फार्मूला होता है केवल लेंथ अगर कंसीडर किया जाए तो वहां पे एक फार्मूला आता है R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो जब केवल लेंथ कंसीडर करते हैं तो एरर के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट, अगर ऐसा लिखोगे
तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज इधर निकाल लो बेटा। आर की जगह हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 0.1, या गया 0.2%। इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका 0.2% आपका जो है वो बढ़ेगा। मतलब किसी तार की लंबाई 0.1% बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 0.2% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका परसेंटेज एरर का दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरे टाइप पे आता हूं बच्चा। तीसरा टाइप आपका जो है वो आपका ये है, चलिए देखो तीसरा टाइप जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड टाइप, एरर एट 10% और एबव। बेटा देखो 10% या इससे ऊपर की प्रश्न त्रुटि पूछी जाती है तो कैसे सॉल्व होता है। तो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से ही बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा। बेटा देखो जैसे क्वेश्चन ये कह दिया कि यदि किसी पिंड का रेखीय संवेग P 20% बढ़ा दिया जाता है, माने P इंक्रीज किया जा रहा है 20%, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंजिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है यहां पे कि जो है आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चा देखो ऐसे जगह पे जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे जगह पे आपका क्या आता है, देखो सोल्यूशन ये है। बड़ा देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है P²/2m। इसका मतलब हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P²। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे देखो आप, जैसे मान लिया किसी आदमी ने किसी पेन को 2 रुपए में खरीदा, तो कास्ट प्राइस इनका कितना हो गया 2 रुपए, और उसे 3 रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया बच्चा 3 रुपए। तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ, आप क्या करोगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ सेलिंग माइनस कास्ट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। अगर ये पूरे लेन देन की प्रक्रिया में ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, तो आप क्या लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो इन्होंने कहा है पिंड का रेखीय संवेग 20% बढ़ा दिया गया। तो बेटा पहले क्या है, शुरू में क्या है, तो हम मान लेते हैं कि शुरू में रेखीय संवेग P1 बराबर 100 है, और बाद में 20% बढ़ा दिया गया, तो P2 बराबर कितना होगा 20% बढ़ाने का मतलब 100 का 20% 20 होता है, बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे और घटाने का मतलब माइनस करेंगे। तो 20% बढ़ा दिया गया तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। अच्छा बेटा देखो यहाँ का फार्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ये फार्मूला क्या बन जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। चूंकि मैथ नहीं फिजिक्स है, यहाँ पे देखो जो भी पावर हो ये सबका पावर कर दो, तो यहाँ पे P पे स्क्वायर है तो इन सबका स्क्वायर कर दो। ये आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया बेटा। अब आप फटाफट वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 100। ये साल करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा 44%। अगर ये प्लस आता है तो इसका मतलब ये बताएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, माइनस आता है तो ये बताएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चा 44% जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट पकड़िए, पहले इनिशियल वैल्यू को हमेशा 100 मान लेते हैं, फाइनल वैल्यू जितना बढ़ा रहा है घटा रहा है वो रखते हैं। फॉर्मूला क्या है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसा रखेंगे, फिर जो पावर होगा वो कर देते हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मतलब देखो दूसरा क्वेश्चन इनका हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन ये मैं इस पे आ रहा हूं। देखो मैंने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लिया, इस पे आता हूं। जैसे इन्होंने कह दिया यदि किसी तरल लोलक की लंबाई, क्वेश्चन ये है
अगर स्वर्ण लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा देखो, जैसा कि हम जानते हैं टाइम पीरियड और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल L को हम मान लेंगे L1 = 100, फाइनल L2 कितना हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 21%, तो 100 का 21% 21 होता है, तो कितना हो जाएगा 121। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये हो जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट में है तो सबको अंडर रूट कर दो, ये अंडर रूट हो गया, आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा, √121 माइनस √100 अपॉन √100 इंटू 100। अब ये बच्चा क्या हो जाएगा, √121 का वैल्यू होता है 11 माइनस 10/10 गुणे 100, 1 0 0 से कट गया, कितना आ गया 10%। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चा, 10% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल कॉन्सेप्ट यही है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, मैंने इस पे डिस्कशन कर लिया, इस पे कर लिया, जी का हो गया। आर पे डिस्कशन करते हैं, आर का बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, तो दिखाते हैं आपका। चलिए, तो बेटा देखो थर्ड फार्मूला आपका क्या होता है, क्वेश्चन ये दे दिया अगर जैसे कि अगर किसी तार की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। ठीक है, तो बच्चा ऐसे सिचुएशन में क्या है, हमने सुना था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L², हमने आपको बताया था, इसमें एक्सेप्शन होता है। तो प्रारंभिक लंबाई L1 को हम 100 मानेंगे, अंतिम लंबाई को क्या मानेंगे, 100 में 10% जोड़ दिया तो कितना हो गया 110। फार्मूला क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अच्छा देखो ये स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर दिया, फार्मूला रेडी हो गया। अब बेटा वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो गया 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 100। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा 21%। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा बच्चा, 21%। बस, कौन कहता है कि टफ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज आपका परसेंटेज इधर बिलो 10%, एबव 10% और मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज तीनों कवर हो गया। बेटा टाइम का शॉर्टेज होता है, वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए सबके एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर इस पे कोई बेसिक चीजें में डाउट्स है तो आप 11th का वीडियो उसको वहां से फोकस करिए, आप उसको पढ़िए अच्छे से, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कंपटीशन का क्वेश्चन ये है, ये कंपटीशन के लिए पर्याप्त है, जो कि आईओ एग्जाम का क्वेश्चन है, डिस्कस किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच।